उत्तराखंड की तकनीकी शिक्षा से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हजारों छात्रों को हैरान कर दिया। परीक्षा हो चुकी थी, छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक शिकायत आई। शिकायत ऐसी जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन को तुरंत जांच बैठाने पर मजबूर कर दिया। जांच हुई, तथ्य सामने आए और फिर ऐसा फैसला लिया गया जिसने साफ संदेश दे दिया कि परीक्षा की गोपनीयता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बात उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि UTU में सामने आए पेपर लीक मामले की। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह मामला खुला, कितने छात्र प्रभावित हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वविद्यालय ने इस पर क्या कार्रवाई की, पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मामला वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं से जुड़ा है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा हुई और आगे की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी सूचना सामने आई जिसने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। जानकारी मिली कि मशीन लर्निंग फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ थिंग्स विषय के प्रश्न परीक्षा से पहले कुछ छात्रों तक पहुंच चुके थे। आरोप था कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े प्रोफेसर ने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों से संबंधित सामग्री साझा की थी। जब परीक्षा हुई और वही प्रश्न पत्र में दिखाई दिए, तब कई लोगों को संदेह हुआ कि कहीं न कहीं गोपनीयता भंग हुई है। इसके बाद विश्वविद्यालय और संबंधित संस्थानों को एक गुमनाम ईमेल भेजा गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोप लगते हैं, लेकिन उन्हें साबित करना आसान नहीं होता। इसलिए विश्वविद्यालय ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय जांच का रास्ता चुना और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। कुलपति डॉक्टर तृप्ता ठाकुर के निर्देश पर एक आंतरिक जांच समिति गठित की गई। समिति ने तथ्यों को खंगाला, डिजिटल रिकॉर्ड देखे, संबंधित लोगों से जानकारी ली और पूरे मामले की परत दर परत जांच भी की। जांच पूरी होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने शिकायत को सही साबित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तैनात सहायक प्रोफेसर ने परीक्षा से पहले प्रश्नों को कुछ छात्रों तक पहुंचाया था। यानी ये केवल अफवाह नहीं थी, बल्कि जांच में इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। सबसे पहले संबंधित विषय की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, लेकिन जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। समिति ने पाया कि यही शिक्षक एक अन्य विषय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के प्रश्न पत्र निर्माण से भी जुड़ा था। भले ही उस परीक्षा को लेकर कोई शिकायत सामने नहीं आई थी, लेकिन पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने एहतियातन उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया। यानी यहाँ केवल शिकायत वाले मामले पर नहीं, बल्कि संभावित जोखिम को देखते हुए भी फैसला लिया गया। यही वजह है कि अब दोनों विषयों की परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक इन परीक्षाओं का सीधा असर विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों पर पड़ा है। जिन छात्रों ने पहले ही परीक्षा दे दी थी, उन्हें अब दोबारा तैयारी करनी होगी और पुनः परीक्षा में शामिल होना होगा। हालांकि छात्रों के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन विश्वविद्यालय का कहना है कि निष्पक्षता और सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब बात करते हैं कार्रवाई की। UTU की कुलपति डॉक्टर तृप्ता ठाकुर के मुताबिक संयुक्त जांच में आरोप साबित होने के बाद संबंधित सहायक प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें अगले 7 सालों तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा संबंधी गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी प्रश्न पत्र निर्माण, मूल्यांकन, परीक्षा संचालन या किसी भी परीक्षा प्रक्रिया में अब उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने संबंधित कॉलेजों को भी पत्र लिखकर मामले में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। जब देश भर में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर युवाओं में चिंता और नाराजगी देखी जा रही है, ऐसे समय में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, वो है समय रहते की गई कार्रवाई। शिकायत आई, जांच बैठी, जांच ने पुष्टि की और फिर कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय ने केवल दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जिनकी निष्पक्षता पर भविष्य में सवाल उठ सकते थे। जानी संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वोपरि है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मामले के सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसे दबाने या नजरअंदाज करने के बजाय सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, परीक्षा निरस्त की गई और दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इससे उन छात्रों का भरोसा भी मजबूत होता है जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं। अब आगे क्या होगा? विश्वविद्यालय के मुताबिक दोनों विषयों की नई परीक्षाएं अगस्त के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। अंतिम तिथियों और परीक्षा केंद्रों की जानकारी बाद में जारी की जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वो विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें और पुनर्परीक्षा की तैयारी जारी रखें। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक
पेपर लीक की घटना नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि जब शिकायत सामने आती है तो जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया किस तरह काम करती है। दोषी की पहचान हुई, कार्रवाई हुई, परीक्षाएं रद्द हुई और अब दोबारा परीक्षा कराकर सभी छात्रों को समान अवसर देने की तैयारी की जा रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी सख्त कार्रवाई परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा और मजबूत करेगी? क्या दोषियों पर इसी तरह त्वरित कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि छात्रों तक सही जानकारी पहुंच पाए। और राजकुमारी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।